गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। जैसे कि लास्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और आज उसी से आगे हम टॉपिक को लेकर चलेंगे आप, है ना। ठीक है भाई। जैसे कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे क्या, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक चल रहा था। और हमने इसके टाइम एंड वर्क के बारे में बताया था आपको कि इसकी वेटेज कितनी होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, है ना। राइट, एक टाइम एंड वर्क, एक टाइम एंड डिस्टेंस और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जो एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जाते हैं, अच्छे खासे इनका वेटेज रहता है एग्जाम में ना। चलिए मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं किस प्रकार के हम क्वेश्चन कर रहे थे। Number first question is that a man can do a work. A man can do a work 20 days. Okay, and we can do a work 30 days. A man can do a work 20 days, and we can do a work 30 days. In 30 days, ठीक है। So रेस्पेक्टिवली कहेगा वो कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने बताया था कि 20 का और 30 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई, बोलो। 20 और 30 का कितना होता है? बहुत बढ़िया। कितना एलसीएम ले लेंगे हम इसका? या तो ऐसे ले लेंगे काट फिट करके, या 60। बहुत अच्छे। 20 और 30 का एलसीएम 60। 20 थिया 60, 30 दूनी 60। बहुत अच्छे, बात समझ आ रही। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, 60, 30, 3 और 2 5, 12 पंजे 60। ये हमारा आंसर आइए। 12 दिन में क्या कर लेंगे, वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन चल रहे थे ना, ठीक है। चलिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन रह चुका था हमारा इसी प्रकार का, जैसे कि क्वेश्चन था कि ए कैन डू एनी वर्क, मतलब, है ना। ध्यान दिलाना, ये वाला क्वेश्चन था क्या, वो देखो कौन सा क्वेश्चन था। ए कैन डू एनी वर्क 20 days and we in 5 days if the takes as much time as A and B together takes। चलो लिखो क्वेश्चन को, लिखो, है ना। क्वेश्चन लिखो, पहले इंग्लिश वाली लिखो। ए कैन डू एनी वर्क, a can do any work in 20 days and we in 5 days। लिख लिया भाई। चलो, if she takes as much time as, if she takes time as much as A and B together takes, कहा भाई A B C उतना टाइम लेता है जितना A प्लस B टाइम लेते हैं, ठीक है। आगे, then in how many days they can complete the whole work, then in how many days they can complete the whole work। अब इंग्लिश वाले देखिए, हिंदी वाले देखिए भैया। ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी को लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा करेंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिंपल सी बात है ना। कहा ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है मेरे भाई, बोलो। बहुत अच्छे, 5 दिन में करता है। अब कहा है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितना करेंगे, और जितना ए प्लस बी काम करेंगे उतने कितना कौन करेगा, सी काम करेगा। तो
ए प्लस बी का हम ए का और 20 का और 5 का ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बहुत अच्छे, कितना 20। ठीक है, ये 20 को कितनी बार डिवाइड करेगा, एक बार भाई, ये 4 बार। कहा है क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सेम है, इक्वल है। कहा कि ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं उतना टाइम कौन लेगा, सी लेगा। बहुत अच्छे। ए कितना समय लेता है 4, बी सॉरी ए कितना लेता है 1, बी कितना लेता है 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। बहुत अच्छे। तो ए प्लस बी कितना हो गया 10, और कितना था हमारे पास 20, इससे कितनी बार 2, तो कितने घंटे में कितने दिन में कर लेगा 2 डेज में। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। बात समझ में आई यहां तक, ठीक है। चलिए नोट डाउन करो भैया। चलिए हो गया भाई, चल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहेगा वो। अभी तक तो क्या चल रहा है कि ए इतने समय में करता है, बी इतने टाइम में करता है ना। ए इतने समय में काम करता है और बी इतने समय में काम करता है, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब ए प्लस बी साथ करेंगे काम को, और ए या तो ए काम को छोड़ जाएगा या बी इस काम को छोड़ जाएगा। ठीक है, बीच में। चलिए किस प्रकार के क्वेश्चन है देख लीजिए। पहले मैं आपको पहले समझा देता हूं भाई। कहेगा ए काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सॉरी 15 दिन में करता है। चलो 15 दिन लिख लीजिए ना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है ना। अब इनका एलसीएम ले लेंगे पहले। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 20, 10 या 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। ए प्लस बी कितना करते हैं 5। अब ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया। देखो बातों को गहराई से सुनना। ठीक है, कहा है कि ए प्लस बी ने इस काम को स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मेरे भाई ए ने 3 दिन तक तो काम किया है ना। ए ने 3 दिन बाद ही तो काम छोड़ा ना। ए ने 3 दिन तक तो काम किया, हमारे उस पर काम तो करता रहा ना 3 दिन तक। तो कहा है ए प्लस बी कितने दिन तक काम, ए प्लस बी ने 3 दिन तक तो काम किया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 मल्टीप्लाई 3 15। अब छोड़ के कौन गया था काम हमारा 30 माइनस 15 कितना हो गया 15। अब जब भाई ए काम को छोड़कर चला गया तो काम करेगा कौन, बी काम करेगा। ठीक है, काम छोटा कितना था हमने 3, तो 3 15 इसकी फ्रैक्शन बना लो। देखिए है ना, क्या कर लेंगे इसकी फ्रैक्शन 3 प्लस 15/2। अब इसको ऐड कर लेंगे 3 दूनी 6, 15 6 21/2। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे 2 ही करना भाई, 2 2 10 बोल दो। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई यहां तक सभी को। चलिए और आगे क्वेश्चन को लेंगे तो उसी के थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। चलिए चलो क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले स्टार्टिंग में ना, इंग्लिश वाले। ए एंड बी, देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है ना। ए एंड बी कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क, ए एंड बी कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क in 10 days, in 10 and 20 days respectively, in 10 and 20 days respectively. A and B start work, कहा था ना, A and B start a work together and after 3 days, A left the work, then calculate in how many days work will be completed. तो काम पूरा कितने दिन में होगा भाई, कहा है A प्लस बी काम को स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद A छोड़कर चला जाता है, और काम को कितना, मतलब कितना समय लगेगा काम पूरा होने में, है ना। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब हिंदी वाले देखिए भैया, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो काम कितना दिन में पूरा होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या, ठीक है। पहला आप करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं ना। चलिए, तो नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए भाई, देखिए जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तो उसमें मजा ही नहीं आएगा ना। तो एटलीस्ट यू शुड एफर्ट। देखिए अभी मैंने बताया कि पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो इनका आपको ए और बी का, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में और बी 12 दिन में। तो भाई ए और बी का हमें क्या करना है एट फर्स्ट, हाँ बहुत अच्छे। पहले इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है भाई, आप काट फिट करके मचाओगे तो कितना आएगा, बोलो भाई 60। 10 छंग 60, 12 पंजे 60, ठीक है। 10 छंग 60 और 12 पंजे 60। अब या तो इसको ऐसे कर लो, ए प्लस बी तो काम को स्टार्ट किया, कितने दिन तक किया भाई, 3 दिन तक तो दोनों काम पर लगे रहे ना। क्यों, ए ने 3 दिन बाद ही तो काम छोड़ा ना, लेकिन ए प्लस बी 3 दिन तक तो काम पर लगे रहे। बात समझ में आ रही है ना। तो ए प्लस बी कितना करते, 6, ऐसे 6 और 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा भाई। 6 और 5 11, 11 33। 60 में से 33 ने तो दोनों ने काम किया, लेकिन काम छोड़कर कौन गया, बहुत अच्छे, एक काम कर छोड़ के गया। तो 60 में से 33 गया, कितना बचा 27। तो उस काम को करेगा कौन, ए तो काम छोड़कर गया था ना, अभी मैंने बताया था आपको। तो ए काम को छोड़कर गया था तो बी काम को करेगा, उस बी को काम करना किसे होगा, बी को काम करना होगा। लेकिन वो 3 दिन का बचा हुआ काम भी कौन करेगा, क्योंकि ज्यादा काम हो जाएगा उस पे, तो कौन करेगा, बी काम करेगा। तो 3 और इसे ऐड कर लेंगे भाई, ऐड करना तो होता है ना, ये फ्रैक्शन बन जाएगी। 3 दिन का काम भी बचा हुआ था, तो अब 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 27 कितना होता है भाई, बोलो भाई कितना होता है 15 और 27, ऐसे ऐड किया कर लो ना। 15 और 27 कितना होता है 42, 42 बटे 5, 5 अट्टे 40 बटे 2, तो कितनी फ्रैक्शन बन गई हमारी, मिक्स फ्रैक्शन
8 सही, 8:2:5, 8:2/5। बात समझ में आई भाई क्वेश्चन को। अब ये तो लॉन्ग मेथड था, है ना। अब एक बहुत अच्छा प्यारा सा मेथड बताएंगे हम आपको। देखिए, बड़ा ही नोट डाउन किया, चलिए। अब देखिए, कुछ नहीं करना। ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं उसको, भाई 3 दिन तक तो काम पे लगे रहे ना ए प्लस बी। भाई 6, 5, 11, तो 3 दिन तक तो काम पे लगे रहे ना। तो 11×3 = 33, और 60 माइनस कर दो, कितना हुआ 27। 27 बचेगा, कितना होगा भाई 27। सॉरी यार, क्या हो गया, देखो भाई, काम छोड़कर कौन जाता है, ए काम को छोड़ जाता है। कितने दिन तक काम पे उस काम को रहा वो, 3 दिन तक काम पे रहा, पर लेकिन 3 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला गया। तो 6×3 = 18, तो 18 में 60 में से 18 कम कर दो, कितना बचेगा भाई 42। लेकिन 42 को काम करेगा कौन, बी काम करेगा, क्योंकि ए काम को तो छोड़कर गया था ना। तो 42, 8×5 = 40, फ्रैक्शन बन गई हमारी, ये आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर। बात समझ में आई ना। देखो भाई, कहा है कि क्वेश्चन में कहा था ए प्लस बी स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम को छोड़कर चला जाता। तो एक काम को कितने दिन के बाद छोड़ के गया, 3 दिन के बाद छोड़ के गया। तो 6×18 माइनस कर देंगे 60 में से, 42 काम बचेगा। 42 को करेगा कौन, बी काम करेगा। ठीक है, चलिए। देखो क्या है, हालांकि हमको पहले लॉन्ग मेथड से भी कराना पड़ता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप कुछ सीखते हो तो उससे पहले लेंथी करके सीखना चाहिए, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक पाना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश वाले देखो पहले ना, लिखिए ए एंड बी complete a piece of work in 10 days and 15 days. A and B complete a piece of work in 10 days and 15 days respectively. A and B start work together. A and B start work together, and after 2 days, A left the work. Then complete in how many days? Then calculate in how many days work will be completed. अब लिखो भाई, हिंदी वाले देखिए पहले। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं भाई, 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, देखिए। ए एंड बी स्टार्ट वर्क। ए कितने दिन में, 10 दिन में। बी कितने दिन में, 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, 30। 10 दूनी 10, 30, 15 दूनी 30। ठीक है, ये सब कुछ किया यहां तक आपने, ठीक है। कहा है कि ए 3 दिन तक तो काम पर रहा, लेकिन 2 दिन तक तो काम पर रहा, लेकिन 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। 2×3 = 6, 26 में 30 में से 6 गया, कितना बचा 24। लेकिन काम को करेगा कौन, अब बी तो काम को करेगा ना। तो काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में। ठीक है भाई, चलिए।
आगे क्वेश्चन देखो भाई। देखिए अब क्वेश्चन को क्या कहेगा वो। अभी तक तो कह रहा था कि भाई ए कितने मतलब कि ए प्लस बी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और बी किसी काम को इतने दिन में कर लेता है। ठीक है, अब कहेगा क्वेश्चन में कि ए प्लस बी नहीं, ए काम को छोड़कर चला जाता है। कहेगा ए किसी काम को मतलब कि काम स्टार्ट करता है और लेकिन ए काम को छोड़कर चला जाता है और पूरा काम इतने दिन में काम पूरा समाप्त होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहेगा, ए एंड बी 5 और 10, ए एंड बी 5 और 10 दिन में कर सकते हैं। देखो ना क्वेश्चन में कहेगा ए तथा बी किसी काम को शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद भाई ए और बी ने स्टार्ट किया काम को, ठीक है, और ए काम को छोड़कर चला जाता है। पूरा काम करेगा कौन? देखो बात को समझो भाई, ए और बी किसी काम को करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, ए काम को छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है या 5 दिन में काम समाप्त होता है, 10 दिन में काम समाप्त होता है। ठीक है, तो भाई अब इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा भाई 10, 5 दूनी 10, 10 ही करना 10। अब ए प्लस बी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहता है कि भाई ए ना काम छोड़कर चला जाता है और काम 9 दिन में होता है। भाई ए ने तो काम छोड़ दिया और पूरा काम करेगा कौन? बी काम करेगा। कितने दिन तक? भाई 2 दिन बाद। कितने दिन तक? 1, x प्लस 2 या ऐसे इसे x मान सकते हैं और 10, तो x इज इक्वल टू 8। भाई इसको माइनस करेंगे, बात समझ में? चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, घबराओ मत। चलो क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क, A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively. A and B है ना, A can complete a work 10 days and 15 days. A and B है ना, can complete a work respectively कितने दिन तक करते हैं? मतलब 10 दिन और 10 और 15 दिन में ना। फिर आगे A and B started working together. A देखो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश क्या करो, स्टार्टिंग में आंसर पे फोकस मत दिया करो, ठीक है, क्योंकि क्या ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएंगे, है ना। ये कोई टाइप से नहीं चल रहा है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, सो ए एंड बी स्टार्टिंग ए वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days and the whole work complete in 9 days. Then calculate after how much time A left the work. A left the work. ठीक है भाई, चलिए A and B कितने काम में करते हैं? 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए ए तथा बी किसी काम को
लिखो भाई, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रम से, यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 और 15 का एलसीएम बोलो भाई 30। 10 और 15 का एलसीएम 30। 10 दिया 30, 15 दूनी 30। क्वेश्चन में कहा कि भाई ए प्लस बी काम को दोनों स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम होता कितने दिन में? भाई ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया, लेकिन ए काम को क्या कर देता? छोड़ देता। वो पूरा काम करता कौन है? 9। कितने दिन तक होता है? 9 दूनी 18। ये किसे? इसे एक्स मान लेंगे हम। बात समझ भाई? इसे एक्स मान लेंगे तो एक्स प्लस 18 करना कितना है? 30। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 12। ठीक है। और 12 को करेगा कौन? कराना किससे है? 3 से। काम छोड़कर क्या गया था कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ेगा? तो 3 चौक 12, 4 दिन काम आ गया। बात समझ में आई भाई? देखिए ये क्या है भी, और दूसरा मेथड बताएंगे हम आपको, है ना। चलिए तो आपको ये सब कुछ लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है। बस क्या है कि मन मन में कैलकुलेशन बिठा लिया करो, है ना। क्योंकि एग्जाम में तो हमें टाइम चाहिए होता है ना। तो क्या है, कहा कि भाई एक काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन पूरा काम 2 दिन में होता है। तो जब भाई एक काम को छोड़कर चला गया तो करेगा कौन? क्योंकि ए प्लस बी काम पे थे। अगर भाई सोनू और मोनू काम स्टार्ट करते हैं, किसी काम को करते हैं, और सोनू काम को छोड़कर चला जाएगा, तो उसे बचे हुए काम को करेगा कौन? मोनू तो काम को करेगा। तो ऐसे ही कहा कि ए काम को छोड़कर चला जाता है, वो पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। तो पूरा दिन 9 दिन में समाप्त होता है, तो करेगा कौन? बी काम को करेगा। तो 9 दूनी 18। 30 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा? क्योंकि भाई बी ने काम कर लिया 9 दिन का काम जो बचा हुआ था 12, और बचा हुआ काम करेगा कौन? फिर कराना जो बच गया था काम छोड़कर, जो गया था, कौन गया था काम को छोड़ करके? बहुत अच्छे, यही तो काम को छोड़कर गया था। तो 3 चौक 12 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? देखिए पहले तो हमें थोड़ा कराना पड़ता है ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ाना होता है। ठीक है भाई, चलिए कि अगला क्वेश्चन देखिए। A and B can complete a work. A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. A and B started working together. A and B starting working together, but after some time we left the work. देखो क्वेश्चन को बदल दिया भाई। आफ्टर सम टाइम वी लेफ्ट द वर्क, कुछ समय बाद भी काम को छोड़कर चला जाता है। एंड कैलकुलेट हाउ मच टाइम, एंड कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम विल कंप्लीट इन 16 days
After some time, we left the work and the whole work will complete in 16 days. Then calculate how much time we left the work. देखो हिंदी वाले देखिए अब भाई क्या है क्वेश्चन में क्या कहा, देखो ए तथा बी किसी काम को क्रम से ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 तथा 30 दिन में करते हैं, 20 तथा 30 दिन में करते हैं। लेकिन फिर क्या है, ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। बी ने काम को कितने दिन में छोड़ा? देखो भाई, ए ने बी ने कितने दिन काम किया? ए ने 20 दिन और बी ने 30 दिन। 20 और 30 का एलसीएम 60। ठीक है, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। कहा भाई बी तो काम को छोड़कर चला गया था, भाई बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम, भैया सोनू ने काम छोड़ दिया तो मोनू को क्या कर दिया, उसने थमा दिया काम। तो भाई जब बी ने काम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन? यही तो काम करेगा। और ए को कितने दिन में काम किया था, मतलब उसने समाप्त कितने दिन में हुआ था? 16। तो 16 दिया 48, 60 माइनस 48 कितना? 12। अब जो बच गया था उसका काम तो वो कौन करेगा? वी काम करेगा, क्योंकि बचा हुआ काम तो उसी का था। 2 6 12 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज क्लास को यहीं रखते हैं, फिर इससे आगे का टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जो काम करा दें उसे काम को कर लिया करो। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए।